हेलो बच्चों, आज हम कॉम्पैक्ट सेट के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्पैक्ट सेट जैसे अपने ओपन और क्लोज के लिए कुछ उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी, डेफिनेशन थी उनकी, वैसे ही कॉम्पैक्ट सेट की भी एक विशेष बात होती है। कोई भी सेट है वो कॉम्पैक्ट सेट कब कहलाता है, उसकी एक विशेष बात होती है। तो सबसे पहले कॉम्पैक्ट सेट देखने के लिए हम देखते हैं ओपन कवर। ओपन कवर किसको बोलते हैं? ओपन कवर ऑफ ए सेट। ओपन का कवर का मतलब होता है, ओपन कवर मतलब आवरण, उसको ढक लेने वाला कुछ भी। जैसे कोई भी सेट है, कुछ हमें अगर हमारे पास ओपन सेट है, उनका कलेक्शन है कि वो जो ओपन सेट जो है कलेक्शन लिया है उनका यूनियन अगर उस एस सेट को कंटेन कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो ओपन सेट का जो कलेक्शन है वो उसका ओपन कवर है या उसका आवरण है। ठीक है, जैसे मैं समझाना चाहूँ आपको, ये मान लो कोई सेट है। ठीक है, ये जो ये पेज है, ये पूरा पेपर, ये वाला क्या, एक आर्ट का कोई सेट है। अब इसको ढकने वाले ऐसे कुछ हम ओपन सेट में, मान लो हम पेन ले रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे मतलब पेन ले रहे हैं हम ऐसे, ये काफ़ी सारे पेनों का कलेक्शन है। ये पेन अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा पूरा इसको कवर कर लेंगे, मतलब इस पेज को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इन पेन का हम अगर एक अलग कलेक्शन बना लें, एक अलग सेट बना लें, तो इसको हम ओपन कवर बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एंड एक कलेक्शन डिफाइन किया हमने सी, कैसा, ए आई, जिसमें ओपन सेट है। ए आई क्या है? ए आई इज ए ओपन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये हमने ओपन सेट का कलेक्शन लिया। देन सी, देन जो ये सी है ना, सी, ये जो हमने कलेक्शन लिया है, देन सी इज ए called open cover of S if S contained in union of AIs। ठीक है, आई बिलोंग टू कोई भी इंडेक्स सेट हो सकता है। हमारा जरूरी नहीं है कि ये नोटेशन मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे एन तक जाए, ये कोई भी नोटेशन हो सकता है। ए बी, ए सी, ए डी, समझ रहे हो ना? तो ऐसे इनका ये नोटेशन जरूरी नहीं, इंडेक्स होगा। ठीक है, इसको इंडेक्स बोलते हैं। जब ये काउंटेबल नहीं लेते ना तो इसको इंडेक्स बोलते हैं, अदरवाइज इसको नेचुरल नंबर ले लेते अगर A1 A2 A3 AN ऐसे चलता तो। ठीक है, यहाँ पे अपना फिक्स नहीं है, काउंटेबल जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हमने बस हमें कलेक्शन लेना है कि ओपन सेट का, कि उनका यूनियन है वो एस को ढक ले, मतलब एस को कंटेन कर ले पूरा का पूरा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि देन ये सी इज कॉल्ड ओपन कवर ऑफ एस। ठीक है, एस की ओपन कवर कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी बात ओपन कवर की। दूसरी बात आती है कि फाइनाइट ओपन कवर क्या होती है। फाइनाइट ओपन कवर, देखो मान लो सी ए एस की कोई ओपन कवर है, मतलब ये चीज हो रही है। अगर इसमें से हम अगर फाइनाइट ए आईज उठा रहे हैं, अगर वो भी एस को कवर कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि जो सी है वो इस एस की फाइनाइट ओपन कवर है। लेट सी आई बिलोंग टू आई, ए आई इज open set and S contained in union of AIs, I's belong to I। if हम अगर इसका फाइनाइट सब कलेक्शन उठा पाए, अगर C का फाइनाइट कलेक्शन S को कंटेन कर ले, यानी कि एस को कवर कर ले, तब हम बोलते हैं कि वो जो ये जो सी है वो उसकी फाइनाइट ओपन कवर है। इफ सी डैश ए आई
और आई बिलोंग टू कोई जे कलेक्शन है भैया, ठीक है, और जे इज मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर ले लो कहीं पर भी, आई इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे लेके एन तक, ठीक है। इफ सी डैश इज cover as contained in union of I is equal to 1 to n, then C is finite open cover of S C डैश। तो ये वाली जो है ना वो S की फाइनाइट ओपन कवर कहलाती है। कहने का मतलब सी की अगर सब कलेक्शन मिल जाए, फाइनाइट सब कलेक्शन जो है इसको कवर कर ले, तब हम बोलते हैं कि वो ऐसा वो उसकी फाइनाइट ओपन कवर मिल रही है अपने को। अब देखो, अब बात आती है कॉम्पैक्ट सेट की। कॉम्पैक्ट सेट, अगर कोई सेट ओपन कोई भी सेट कॉम्पैक्ट सेट कहलाता है यदि उसकी हर एक ओपन कवर की फाइनाइट सब कवर, फाइनाइट ओपन सब कवर मिल जाती हो, ठीक है। एस इज ए सबसेट ऑफ आर इफ एवरी ओपन कवर ऑफ S has a finite open subcover, then S is called compact set, ठीक है बच्चों। तो कॉम्पैक्ट सेट के लिए क्या होगा, अगर S की हर एक ओपन कवर है, अगर उसकी फाइनाइट सब कवर मिल रही है, तब हम बोलेंगे कि वो कॉम्पैक्ट सेट है। अगर अपने को एक सिंगल ऐसी कवर मिल गई, एक ऐसी कवर मिल गई कि उसकी फाइनाइट अगर उसमें सब कलेक्शन उठाए वो अगर एस को कंटेन ना करे, तब हम बोल देंगे कि वो कॉम्पैक्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल करवाता हूँ जो कॉम्पैक्ट नहीं है, और कुछ करवाता हूँ जो कॉम्पैक्ट है। जैसे ओपन इंटरवल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल S इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो हम कलेक्शन ले रहे थे ओपन कवर के लिए C, उसके अंदर जो AIs थे वो इस सेट S के सुपर सेट भी हो सकते हैं और सब सेट भी हो सकते हैं। सुपर सेट होगा तो अकेला ही उसको कवर कर लेगा, लेकिन जब सब सेट होंगे तो उसके लिए काफ़ी सारे हमें AI चाहिएंगे। अब यहाँ पे हम सेट ले रहे हैं 0 से 1, ओपन इंटरवल 0 से 1। हमें देखना है कि ये कॉम्पैक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जितनी भी कवर है उनमें अगर फाइनाइट सब कवर मिल रही है, तब तो हम बोल कि वो कॉम्पैक्ट है। लेकिन अगर हमें एक ऐसी कवर मिल गई जिसकी फाइनाइट सब कवर इसको कवर ना करे, तब हम बोल देंगे कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक कवर ले रहा हूँ AN, मैं डिफाइन कर रहा हूँ 1/n और 1, ये इंटरवल ले रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो ये पहला इंटरवल क्या होगा, पहला तो सिंगल पॉइंट होगा, ठीक है, उसको छोड़ दो, 2 से शुरू करो इसको। तो A2 क्या आ रहा है 1/2 से 1, A3 क्या आ रहा है 1/3 से 1, A4 क्या आ रहा है 1/4 से 1, और ऐसे चलता जाएगा। जब इन्फिनिटी टेंड करेंगे, इन्फिनिटी होगा नहीं, मिलेगा नहीं अपने को, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो ये क्या आएगा 0 से 1, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इनका जब यूनियन लेंगे हम,
यूनियन ऑफ ए एन इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, देन ये इक्वल होगा 0 1 के। अदरवाइज अगर हम फाइनाइट ले लेंगे यहाँ पे तो वो रुक जाएगा कहीं जाके। मान लो हम ले रहे हैं एन इज इक्वल टू 2 से लेके के तक ले रहे हैं, फाइनाइट ले रहे हैं, तो यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू 2 से लेके के ए एन, तो ये क्या आएगा। अब देखो ये आपस में कंटेंट है, ये वाला ना इसको कंटेन कर रहा है, ये इसको कंटेन कर रहा है, मतलब आगे वाला बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता है, ठीक है। इनका जो यूनियन लेंगे ना, जो के वाला जो इंटरवल वही आएगा, तो 1/k1 ये वाला आ गया। तो ये तो 0 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये 0 1 को कंटेन नहीं कर रहा है, ये खुद इसके कंटेन हो रहा है। तो कहने का मतलब अगर हम इस सी की फाइनाइट एलिमेंट उठाएं तो वो एस को कवर नहीं कर पा रहे फुल्ली, मतलब इनफाइनाइटली ये एलिमेंट उठाएंगे वो ही कवर कर पाएंगे। तो कहने का मतलब हमें इस सेट की एक ओपन कवर मिल गई जिसकी फाइनाइट सब कवर इसको कवर नहीं कर पा रही है। तो ये क्या हुआ, ऐसे नॉट कॉम्पैक्ट, देन एस इज नॉट कॉम्पैक्ट। देखो कोई सेट कॉम्पैक्ट नहीं है, उसके लिए आपको ऐसे एक कवर ढूंढ के बताना पड़ेगा कि उसकी फाइनाइट सब कवर नहीं मिल पा रही। अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है, रियल एनालिसिस में आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो। एक थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट लिखा रहा हूं मैं, ए सेट एस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अगर आपको कोई सेट क्लोज एंड बाउंडेड दिखे, आप तुरंत बोल देना वो क्या है, कॉम्पैक्ट है। आई बात सुनने? तो एग्जांपल देख लेंगे, जैसे ये लिया 0 1, तो 0 1 देखो क्लोज है दोनों तरफ से, और ये क्या है, बाउंडेड भी है 0 1 0 से, ठीक है। तो ये सेट क्या हुआ, कॉम्पैक्ट, इस वाली थ्योरम के रिजल्ट से, ठीक है। तो आपको प्रूव करने के लिए तो आप ये सफिशिएंट है, आप ये प्रूव कर दो कि वो क्लोज और बाउंडेड है, तो आप बोल दोगे कि वो क्या है, कॉम्पैक्ट है। अगर आपको दिखाना हो कॉम्पैक्ट नहीं है, तो आप उसके लिए एक कवर ढूंढो जिसकी फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रही हो। आई बात सुनने? तो ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक कॉम्पैक्ट का। इसके बाद बात आती है कनेक्टेड की। कोई भी सेट उसको कनेक्टेड कब बोलते हैं? कनेक्टेड सेट, ए सेट एस इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ, या फिर डिसकनेक्टेड देख लो पहले, फिर उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। disconnected set, a set S is said to be disconnected if there exist open set A and B, such that A union B is equal to S and A intersection B is equal to phi। मतलब कहने का कि कोई भी सेट S उसको हम डिसकनेक्टेड बोलेंगे यदि ऐसे दो सबसेट मिल जाएं, अपने को दो सबसेट मिल जाएं जो इसको सेपरेट कर रहे हो, मतलब खुद तो डिसजॉइंट होने चाहिए, और उनका यूनियन क्या है, S के इक्वल आना चाहिए। जैसे मैं आपको ग्राफिकली बताऊं डिसकनेक्टेड का मतलब, जैसे ये वाला कोई सेट है, मतलब इंटरवल में बता रहा हूँ, तो ये वाला कोई सेट है, ये हमने पूरा कलेक्शन लिया है इसका और इसका, जैसे ये ले लो, ये 0 1 2 3, तो हम S डिफाइन कर रहे हैं क्या, 0 से 1 यूनियन 2 से 3, तो ये वाला एंड ये वाला।
तो ग्राफिकली तो हमें दिख रहा है कि ये डिस्कनेक्टेड है, मतलब ये पूरा सेट है ना डिस्कनेक्टेड है, या बीच में देखो बीच की पॉइंट नहीं आ रहे अपने को ना, बीच में से ब्रेक हो रहा है ये अपना सेट है, तो ये डिस्कनेक्टेड है। और हमारी डेफिनेशन क्या बोलते हैं डिस्कनेक्टेड की, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, दो ओपन सेट ऐसे मिल जाएं कि उनका यूनियन तो एस के बराबर हो और दोनों के दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ पे वो खुद ही ये ए ले लो ये बी ले लो, ओपन भी है दोनों और क्या है डिसजॉइंट भी है दोनों, तो इनका यूनियन क्या आ रहा है एस के बराबर आ रहा है, तो ये एस क्या हुआ डिस्कनेक्टेड हुआ। समझ आ गई ना बात, ये वाला। अब कनेक्टेड क्या होता है, इसका उल्टा है, वो क्या बोलता है कोई सेट एस इज सेड टू बी कनेक्टेड अगर ऐसे दो सेट मिले ही ना कि उनका यूनियन एस के इक्वल आ जाए और दोनों डिसजॉइंट हो। ठीक है, अगर उनका यूनियन एस के इक्वल आएगा तो वो उनका वो डिसजॉइंट नहीं होगी, उनका इंटरसेक्शन में भी कुछ ना कुछ आएगा, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं कनेक्टेड सेट। ठीक है, तो इसकी उल्टी डेफिनेशन है, बस आपको ध्यान में रखनी है। जैसे इसके लिए तो मैं आपको एग्जांपल भी लेके दे दूँ, ये क्लोज इंटरवल ले लो, कोई ओपन इंटरवल ले लो, इंटरवल लेना है मतलब कनेक्टेड इंटरवल लेना है। जैसे एग्जांपल एस इज इक्वल टू ये लिया हमने 0 से 4 ले लिया हमारा, ठीक है 4 0। अब देखो हम मान लो ये 2 है, 2 से हम ले रहे हैं इसको ओपन ऐसे ऐसे, तो मान लो हम ले रहे हैं कि ए ले लिया 0 से 2, ए इज इक्वल टू 0 से 2 और बी इज इक्वल टू क्या ले लिया 2 से 4। अगर ऐसा ले लें तो इनका यूनियन क्या आ रहा है, इनका यूनियन तो आ रहा है 2 हट जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा 0 से 2 यूनियन 2 से 4, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 0 से 4 और माइनस 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 2 यूनियन में आएगा नहीं, लेकिन अपने एस में 2 था तो इसलिए ये क्या है स्ट्रिक्टली कंटेंड इन एस है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो हमें कोई भी दो ओपन इंटरवल या सबसेट इसके नहीं मिलेंगे कि इसको उनके यूनियन है वो एस के इक्वल हो जाए, तो मतलब ये एस है वो क्या है कनेक्टेड है। तो रियल लाइन में तो कनेक्टेड सेट इंटरवल ही होता है, ये थ्योरम मान लो। ठीक है, if subset of any subset of real number is connected if and only if it is interval, any subset S of real number is connected if and only if it is an interval। अगर ये कोई इंटरवल है तो ये कनेक्टेड होगा, अदरवाइज ये डिसकनेक्टेड ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने काफ़ी है।